लाइट बाजू में, थोड़ा कैमरा नीचे। बदली हुई लाइफस्टाइल, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, मैं नहीं जानता हमें कुछ और दे पा रही है या नहीं, पर ये कई लाइफस्टाइल डिजीज़ ज़रूर दे जा रही है। उन्हीं में से एक बेहद ख़तरनाक बीमारी है उच्च रक्तदाब, जिसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो शायद इंसान के लिए कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। वहीं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसका साइलेंट चुप रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर लोगों में इस बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप या आपके किसी दोस्त रिश्तेदार का ब्लड प्रेशर हाई रहता है? डोंट वरी, देखेंगे आज के इस एपिसोड में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इसे, कम से कम या बिना दवाई के जल्दी से। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इस बीमारी को कंट्रोल करना क्यों जल्दी ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बीमारी न सिर्फ दिल को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि खून की नालियों को भी तेज़ी से सख्त बनाती है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आँख की रेटिना और किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में से भी ये एक है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि हाइपरटेंशन के मरीजों में आए दिन लगातार तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2020 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 40% शहरी और 25% ग्रामीण भारतीय इस बीमारी से परेशान हैं। मतलब हम 3 में से हर एक को इस हाई ब्लड प्रेशर ने परेशान कर रखा है। इस बात से साफ जाहिर है कि देश में हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी से जूझ रहे लोगों की संख्या कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। तो इन फैक्ट्स के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हाई बीपी के प्रॉब्लम को जल्द से जल्द कंट्रोल करना क्यों इतना ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। आज आपको बताऊंगा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के बहुत ही आसान, अनमोल और बेहतरीन 10 नियम, 10 रूल्स, जिन्हें अपनाकर आप अपना ब्लड प्रेशर इजीली कंट्रोल में रख सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव है। आखिर तक ध्यान से सुने, देखें, मेरे साथ बने रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, आज की क्विज का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपको बताना है कि वो कौन सा रासायनिक तत्व या केमिकल एलिमेंट है जो हाई बीपी होने में मेन रोल प्ले करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम और डी मैग्नीशियम। जवाब इसी एपिसोड में मौजूद है। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के नियमों में सबसे पहले 1 नंबर पर आता है अपने वजन पर नियंत्रण या कंट्रोल। दोस्तों, मोटापा हाई बीपी से जुड़ा हुआ है। स्टडीज से साबित है हर 5 किलो वज़न बढ़ने के पीछे 10 यूनिट ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वहीं वज़न कम करने से उतना ही ब्लड प्रेशर कम भी होता है। और ऑब्वियसली रिजल्ट में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल के लिए आवश्यक दवाओं की संख्या या डोज को कम करने में मदद मिल सकती है। मोटापे को असेस करने के लिए हम बॉडी मास इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं वज़न इन किलोग्राम को हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करके। जिनका BMI ज़्यादा होता है उन लोगों को दूसरों की तुलना में हाई ब्लड प्रेशर के जल्दी शुरू होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो बता दूं, नॉर्मल BMI ये 20 से 25 होता है। 25 से 29.9 BMI को ओवरवेट कहते हैं और 30 से अधिक BMI वालों को मोटापे में ग्रस्त लोग कहते हैं। तो जितना BMI ज़्यादा होगा उतना ही हाई बीपी होने का रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहे तो आपको अपना वज़न, अपना BMI भी नॉर्मल रेंज में ही रखना होगा। मतलब BMI को 20 से 25 के बीच में मेंटेन करना होगा। दोस्तों, ये था पहला नियम अपने वज़न को कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए। काफ़ी असरदार नियम है दोस्तों ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। बिकॉज जब मेरा वज़न 94 kg था तब मेरी BP भी काफ़ी हाई, मतलब 150/100 तक रहती थी। लेकिन थैंक्स टू वेट लॉस अब जब वज़न 75 किलो करने के बाद मेरा BP भी नॉर्मल हो गया है। उसके बाद नंबर 2 नियम ब्लड प्रेशर कम करने का है दोस्तों, सही कमर का साइज़। जी हाँ, आपने सही सुना, कमर का साइज़। जहाँ तक हो सके अपने कमर को पतली रखिए, क्योंकि दोस्तों पेट का मोटापा कमर के साइज़ से परिभाषित किया गया है, जो पुरुषों के लिए 40 इंच और महिलाओं के लिए 35 इंच से ज़्यादा होने पर माना जाता है। मोटापे से रिलेटेड हाई बीपी के रिस्क का अंदाज़ा लगाने के लिए आपकी कमर का साइज़ एक असरदार इफ़ेक्टिव उपाय हो सकता है।
अगर आपके कमर से हिप का रेशियो या वेस्ट हिप रेशियो ज़्यादा है तो समझ लें आपके हिप की तुलना में आपकी कमर के चारों ओर अधिक फैट है। ऐसे में आपको मोटापे से जुड़ा हुआ हाई बीपी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अपने कमर से हिप के अनुपात या वेस्ट हिप रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए अपने हिप के साइज़ को नापें, इसके बाद अपनी कमर के साइज़ को नाप लें, फिर अपने कमर के साइज़ को अपने हिप के साइज़ से डिवाइड करें, वेस्ट हिप रेशियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रखना है तो वेस्ट हिप रेशियो भी नॉर्मल रेंज में रखना होगा, जो लेडीज़ में 0.8 से कम और जेंट्स में 0.95 से कम होता है। ये था दूसरा नियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का, जो कहता है कंट्रोल योर वेस्ट लाइन इफ़ यू रियली वांट टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। बाद में नंबर 3 नियम ब्लड प्रेशर कम करने का है दोस्तों, रेगुलरली घर पर बीपी की जाँच। कभी कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, स्ट्रेस, तान, टेंशन में रहते हैं, तो इसके चलते आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। इसे ही हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, जो रियल बीपी नहीं होता है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे एक्चुअल बीपी कितना है? तो इस समस्या से निपटने के लिए घर पर जब आप रिलैक्स हों, अपने बीपी को मॉनिटर करें, इसकी तारीख और समय के साथ रिकॉर्ड रखें। सटीकता का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाते समय उस रिकॉर्ड को अपने साथ लेकर जाएं। इससे पता लग जाएगा कि आपको सच में हाई बीपी है या नहीं। तो दोस्तों, तीसरा नियम है अपने बीपी की घर पर रोज़ाना मॉनिटरिंग करने को लेकर, अगर आप इसे नॉर्मल रखना चाहते हैं तो। अगला नंबर 4 नियम ब्लड प्रेशर कम करने का है दोस्तों, शुगर में कटौती करने को लेकर। अब अक्सर लोग शुगर के इस्तेमाल को सिर्फ शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ से ही जोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये हाई बीपी होने में भी जिम्मेदार हो सकता है। सिर्फ नमक ही नहीं है जो नुकसानदार होता है, रिसर्च के अनुसार शक्कर भी उतनी ही खतरनाक है। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाने की वजह से हो सकता है, साथ साथ चलते हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए हमें शुगर की खपत में भी कटौती करनी होगी। वो सारी चीज़ें जिसमें चीनी या शक्कर होती है उन्हें ना लें या कम से कम लें। नेक्स्ट नंबर 5 उपाय ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का है दोस्तों, अपने स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस ये एक बहुत पावरफुल रिस्क फैक्टर है दोस्तों हाई बीपी होने में। स्टडीज से साबित है, जब हम टेंशन की स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ा कर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। उसी तरह स्ट्रेस से अनहेल्दी आदतें लग जाती हैं, जैसे अधिक भोजन करना, स्मोकिंग, अल्कोहल की लत लगना, जंक फूड का सेवन, नींद की कमी। तो इन सब खराब आदतों से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, योगा और मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए आप अपने डेली के स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर बोलिए नो टू टेंशन इफ़ यू डोंट वांट हाइपरटेंशन। तो नंबर 5 रूल है, अगर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है तो अपना टेंशन तान भी कंट्रोल में रखना होगा। इसके बाद में नंबर 6 टिप ब्लड प्रेशर कम करने में है दोस्तों, नमक में कटौती करने को लेकर। खाने का नमक और हाई ब्लड प्रेशर इन दोनों में चोली दामन का साथ है दोस्तों। अपने खाने पीने की चीज़ों में नमक पर ध्यान दें। ये सभी जानते हैं नमक में सोडियम होता है और अधिक सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। अपने खाने में नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से बचें। अचार, पापड़, स्नैक्स, चटनी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल न करें। साफ तौर पर इनमें दिखाई देता है कि नमक ज़्यादा है। एक बात याद रखें, नमक रोज़ाना 1 चुटकी भर या 5 ग्राम से ज़्यादा खाने पीने में न आए। अगला नंबर 7 का नियम ब्लड प्रेशर कम करने के लिए है दोस्तों, पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने को लेकर। इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है, पर स्टडीज से साबित है कि खाने पीने में मौजूद पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इसलिए सिर्फ नमक ही खाने में कटौती न करें, बल्कि पोटेशियम का सेवन भी बढ़ाएं। अच्छा, ये देखिए नमक कैसे नुकसान करता है हाई बीपी में। दोस्तों, नमक अधिक खाने से खून में सोडियम का लेवल में बढ़ोतरी होती है। सोडियम की एक खासियत होती है कि पानी को शरीर में रिटेन करता है, बनाए रखता है, जिससे बॉडी में खून की मात्रा बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाती है। उससे हार्ट और ब्लड वेसल्स पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसके कारण हाई बीपी या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। खाने पीने से मिलने वाला हेल्दी पोटेशियम सोडियम के इस खराब प्रभाव को न्यूट्रल करता है, बेअसर करता है। इस प्रकार ये पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद करता है। पोटेशियम के अच्छे सोर्सेस है केला, नारियल पानी, संतरा, मौसम्बी, पालक, दाल, बीन्स और तरबूज। नेक्स्ट 8 नंबर बीपी कम करने की टिप है दोस्तों, सिगरेट, स्मोकिंग, जर्दा और अल्कोहल छोड़ने को लेकर। सिगरेट हैज़ निकोटीन जो बीपी बढ़ाता है।
आपके द्वारा पी जाने वाली हर एक सिगरेट ब्लड प्रेशर बढ़ाने पर तुरंत प्रभाव डालती है। स्मोकिंग छोड़ने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, भले ही आप पहले भी स्मोकिंग करते रहे हों। जर्दे में भी निकोटीन होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। उसी तरह अल्कोहल, शराब में भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के सारे गुण होते हैं। तो इन सब आदतों को आपको छोड़ना होगा अपनी बीपी को नॉर्मल रखने के लिए। नंबर 9th टिप फॉर बीपी कंट्रोल है दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज करने को लेकर। एक्सरसाइज, इसको एक आदत बनाएं दोस्तों। एक्सरसाइज एक ज़बरदस्त, पावरफुल, असरदार तरीका है ब्लड प्रेशर को कम करने का। एक्सरसाइज की तुलना कई शुरुआती दवाओं के साथ में की जा सकती है। कई स्टडीज़ इस फैक्ट को सपोर्ट करती हैं। रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज करने का टारगेट रखें, फिर धीरे धीरे से बढ़ाकर 60 मिनट तक ले जाएं। आपको जो पसंद हो उसको चुनें, चाहे आप पैदल चलें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें, पर डेली आपको ये करना है। आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10th रूल फॉर बीपी कंट्रोल है अच्छी पूरी नींद लेना। आजकल बिजी लाइफ के चलते दोस्तों अपने नींद पर हम ध्यान नहीं दे पाते। आजकल हर कोई अपने नींद से हाथ धो बैठ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम कम सोने वाले ज़माने में जी रहे हैं। रोज़ाना एक अच्छी गहरी 7 घंटे वाली पूरी नींद एक असरदार, इफ़ेक्टिव, एक सॉलिड तरीका है ब्लड प्रेशर को कम करने का। स्टडीज़ इस फैक्ट को सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में देखना चाहते हैं तो डेली रात में गुड नाइट कहते हुए अच्छी कंप्लीट पूरी नींद का आनंद लेते रहें। तो दोस्तों टू समराइज़, सारांश में 10 रूल्स फॉर बीपी कंट्रोल में नंबर 1 अपने वज़न को नॉर्मल रखें। नंबर 2 कमर की साइज़ बढ़ने ना दें। नंबर 3 रेगुलरली घर पर बीपी मॉनिटरिंग करें। नंबर 4 शक्कर के यूज़ को कम करें। नंबर 5 तान टेंशन से बचें। नंबर 6 नमक कम से कम लें। नंबर 7 पोटेशियम रिच आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 8 सिगरेट शराब न लें। नंबर 9 रोज़ाना एक्सरसाइज करते रहें। और नंबर 10 पूरी 7-8 घंटे की नींद लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इन 10 उपायों, 10 नियमों पर अच्छे से वर्कआउट करोगे तो मैं डॉक्टर रफ़ीक एज ए MD फिजिशियन, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल आपको गारंटी देता हूँ आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, उल्टा नॉर्मल हो जाएगा। दवाइयों की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, दवाइयाँ बंद भी हो सकती है। आई कैन अश्योर यू कैन राइट इट डाउन। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। इजाज़त दे अपने दोस्त डॉक्टर रफ़ीक को। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या लगता है आपको, कमेंट भी कीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी ही कोई और एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।